जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल ला स्मार्ट कंपटीशन पर। दोस्तों, मैं आपको साइंस के ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए हुए शुरू करते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा रक्त बिंबाणु रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, ग्रास नली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? आंतरस कहते हैं, सक्कस एंटीरिकस कहते हैं, जठर रस कहते हैं, ए और बी दोनों कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक वयस्क मनुष्य के 32 दांत होते हैं। बिना टाइम गंवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वाद कलियाँ पाई जाती हैं अग्नाशय के ऊपरी सतह पर, जीभ के ऊपरी सतह पर, अग्न चवर्णक पर, ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। इसमें क्वेश्चन सही हो जाएगा जीभ के ऊपरी सतह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं फाइलोरिक कहते हैं, फूडिक कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, एपीग्लोटिस कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कार्डियक। आमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी कहलाता है, ग्रास नली कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है या अग्नाशय कहलाता है? इसका सही का आंसर हो जाएगा ग्रसनी। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीव के मुख्य लक्षण हैं? स्थानांतरण है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी हैं। सजीव मतलब जो जीवित प्राणी होते हैं। तो जीवित प्राणी स्थानांतरण भी करता है, श्वसन भी करता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है। तो इनमें से सभी वाला क्वेश्चन, एक मिनट, इनमें से सभी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ में पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सीकम कहते हैं, रेक्टम कहते हैं, कोलन कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो इसको हम सीकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित किस रस की भूमिका होती है?
पितरस की होती है, अग्नाशयी रस की होती है, आंत रस की होती है। इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, इनमें से सभी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? कायम कहते हैं, चाइल कहते हैं, काइलोमाइक्रान कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। अमाशय के अधपचे भोजन में लेई की तरह के स्वरूप को कायम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, अमोनिया बनता है, या बी और सी दोनों बनते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, अमोनिया बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य प्रकाश आवश्यक है, जल एवं कार्बन डाई आवश्यक है, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चाइल का अवशोषण होता है इलियम में होता है, जेजुनम में होता है, कोलन में होता है, या रेक्टम में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, इलियम में होता है। तो दोस्तों आज के लिए ही हम इतना रखते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आप ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट विषय और चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।